जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अब अगली बात मैं अपनी एग्जाम्पल बदल रहा हूं। एग्जाम्पल बदल गई जी, इसको मैंने कर दिया 65%, ठीक है, और इसको भी मैंने कर दिया 68, इसको 60% कर दिया, ठीक है। जरा थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है। दोनों को अब क्या कर दूं, कम। फिर एक एक को तो नहीं मुझसे करवाओगे ना, फिर एक एक का तो रूल बन जाएगा ना। और बोलो, और इसको 65। अब हम अक्टूबर में खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं जी, अक्टूबर में। अब अगर ये सवाल है मेरा, लाल वाला सवाल है अगर मेरा, ठीक है, ये सवाल नंबर 1 था, सवाल नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है ना, समझ तो रहे हो ना। ये ब्लू वाला जो था ना, ये मेरा सवाल 1 हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल बना रहा हूं, सिचुएशन बदल गई है। ये कौन सा सवाल था जिसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था जी, कुछ याद है? 85% था, 80% था, कुछ ऐसा ही था, 75 था, मतलब 70 तो ऊपर था ना। और क्लोजिंग क्या था, 80% था, यानी दोनों स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो थी वो ज्यादा थी। तो ये एक सवाल मैंने बना लिया, ये वाला। अच्छा, उसके बाद वैसे मैंने अगला सवाल भी प्लान किया हुआ था, लेकिन तुसी तो पता नहीं की कर दो। दूसरा सवाल बनाया जी हमने, जिसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरा 60% है और क्लोजिंग है मेरा 65, ठीक है, 60% है और क्लोजिंग है मेरा 65। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, मेरे सिर च पीठ पकड़ रोला पापा। मेरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आए? ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, भौण लड़नी देनी आज तो बाद इंज में हुण हिलाओ पुट्ठे पासे। भाई देखो, पिछले महीने में क्या ये इंस्पेक्ट हुए थे? नहीं हुए थे, क्योंकि ये अभी 60% कंप्लीट है। पिछले महीने इंस्पेक्टर तक ये पहुंचे ही नहीं थे, प्रोसेस एंड हो गया। इस महीने का जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले यही इंस्पेक्ट होंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की यूनिट्स इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आए? बोलो। तो इसका मतलब आप इनको लिख लोगे, कितने? 12। आप ना 10 लिखवाना, ये तो आ ही जाते हैं क्योंकि इन्हीं में से फिर क्लोजिंग निकलता है। अगला सवाल, क्या आप चाहते हैं कि क्लोजिंग वाले इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आए? क्या ये इस पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे? क्या ये इस पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे? कॉन्फिडेंस से बोलो, क्योंकि ये अभी इंस्पेक्शन की स्टेज पे पहुंचे नहीं है। अब आप चाहते हो कि ये यहां पर ना आने पाए, ये इन यूनिट्स में ना आने पाए। तो अगर इनको इन यूनिट्स में आने से रोकना है तो इनको यहां पे लिख दो। अब क्या बन गया, ये कितना बना? 100। अब रूल क्या बना, आपने यहां पर इनको लिया क्यों? हाँ भाई, पहला ओपनिंग प्रोसेस सबसे पहले कंप्लीट होता है, फिर नए इनपुट जो होते हैं वो भी जो निकल गए वो तो निकल गए ना, वो तो पूरे हो गए, जो रह गए वही तो 12 पड़ा है। 98 में से ही तो 12 पड़े हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट नॉर्मल असम्पशन होती है वैसे तो, 98 में से ही तो 12 बने। तो पूरा सवाल होगा, आपको नजर आएगा कि ओपनिंग पड़े थे 12, 98 इनपुट हुए, तो नजर आ रहा होगा कि 80-85 निकल भी गए होंगे, कुछ तरह से होगा ना। वो तो मैंने सिर्फ एक रूल सिखाना था, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी बात की। अब देखा जी, क्यों लिया जी इसको? क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज कम है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज, ठीक है। और इसको यहां पर क्यों लिया? इसको भी यहां पर लिया है, पर उसके लेने से क्या हो गया, इंस्पेक्टेड यूनिट में शामिल नहीं हुआ, निकल गया वहां से। इसको क्यों लिया यहां पर? क्यों नका? स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब कोई एक बात याद रख लें, बल्कि बात ये वाली याद रखनी है जो अब लिखी है, लाल वाली, ताकि हमें यह पता लग जाए स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। और सही है। अब याद कौन सी वाली बात रखनी है? लाल वाली, क्योंकि हमने ये चीज देखनी है कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स के अंदर कौन सी चीज हम लिख लें। यानी इस इक्वेशन में हमारी एक इक्वेशन बन गई, इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने की इक्वेशन क्या है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस इनपुट यूनिट्स बिफोर इंस्पेक्शन लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग में सिर्फ तब लिखना यूनिट्स को अगर उनकी तमाम स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो कम हो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। बस
इतना सा रूल है, मैंने समझाया लॉजिकली है, समझ भी आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन अल्टीमेटली घूमता है बंदा स्टार्ट के अंदर इस चीज से। इसलिए फिलहाल समझाया भी, पर मशवरा क्या है आज के दिन के लिए कि आपने ये रूल याद करना है। ये रूल नहीं, ये तो समझाया है, रूल अब बनाऊंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए इक्वेशन बनने लगी है, ठीक है। इसकी तस्वीर बाद में, पहले क्वेश्चन नंबर 9 मिलके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आओ ना जरा खुशबू लगा के, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो ना जरा, फिर इलस्ट्रेशंस आ गई होंगी, है ना। कोई चीज जब सिखाई जाती है तो ऐसे ही सिखाई। ये फिर मैं तस्वीर, आपकी तस्वीर के लिए इसको तैयार किया है, ठीक है ना। ये फिर आप बाद में बना लेना। फिलहाल क्वेश्चन करते हैं, जरा और पक्का कर लेते हैं इसको, फिर रूल जी। कैलकुलेट करना है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को, और मैंने बुनियाद क्या बनाई है इस बात की, यार वैसे ना मैंने अबाबील को प्लान कर लिया था, कुछ नहीं होता, मैं यही देख रहा हूं कि ये फिर आप करेंगे, फिर और क्या। हाँ फिर मैं कल कराऊंगा, हाँ और क्या, बस ये फर्क 9वां करा दो मुझे फटाफट। 9वें में ना, 9वें में ऊँटने रिक्शे में बैठना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी ना किसी दर्जे में बैठ गया। यानी आप लोग गले नहीं पड़ रहे मेरे, इतना ही होता है तो अगले दिन तक, और फिर तीसरे दिन तक ये हम इक्वेशन ऐसे नहीं, इस तरह नहीं बनाएंगे। तीसरे दिन तक ये काम आप ब्रैकेट में करा करेंगे। तीसरा या चौथा दिन होगा जिसमें आप जबानी लिया करेंगे, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग यस, तो ओपनिंग 0 प्लस इनपुट लेस क्लोजिंग, अच्छा ओपनिंग यस प्लस इनपुट, क्लोजिंग नो -0, ये ब्रैकेट में आप लिख कर किया करोगे, इतना मसला खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन फिलहाल पहला दिन है, समझ जो मैंने समझाया वो समझ आया है ना, ठीक है, ये काफी होता है। हालांकि पहले दिन मैं ये समझा नहीं पाता बच्चों को आमतौर पे, बल्कि नॉर्मली एंड पे बात करके कहता हूँ ये याद करके ना अगले दिन समझेंगे, नहीं समझ आती बच्चों को तो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आई तो खैर है। ये हमारा रूल है, ये लाल वाला, ठीक है। ये क्या है जी, लाल है। ये क्या है, तरबूज ही खत्म हो गया। वो भाई आजकल लेट आता है, पता है आप लोगों को, वही वो जो तरबूज का बस शौकीन आदमी है जो मेरी तरह। ले जी, ये मेरा रूल है, ये मेरा रूल है जो कि नहीं बन रहा, डिब्बे में आ नहीं रहा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में रूल। पेपर पास करना है, लॉजिक तो है फजूल। वाह वाह, शेर बन गया। हाँ जी, तो सीए करना है फजूल, सही कह रहे हो, कुछ भी ना करो जिंदगी में। अच्छा जी, इधर देखो मेरे बच्चों, उसने कहा है इंस्पेक्टेड नॉर्मल लॉस यूनिट्स निकालो, लेकिन सवाल के अंदर पहला सवाल पढ़ा तो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस 1 फॉर द ईयर। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 100% मटीरियल है, 75% कन्वर्जन है। मैंने अब लफ्ज जो लिखना है ना, मैंने वो लफ्ज फिलहाल नहीं लिखा था, लेकिन बोला है थोड़ी देर पहले एंड पे आके कि ऑल स्टेज ऑफ कंप्लीशन, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है तो इस इक्वेशन में लेना है। ओपनिंग में लिख लो, क्लोजिंग में लिख लो, और ऑटोमेटिकली वो यूनिट्स निकल आएंगे, ठीक है, सही है ना। तो ऑल का मतलब यही है कि एक नहीं 2 3 कंप्लीशन स्टेजेस भी हो सकती हैं, तो आपने फिर सारी की सारी देखनी है, ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। खैर चलें, इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन है और आफ्टर। देखो अब आफ्टर इंस्पेक्शन यूनिट्स नहीं है, पर मैंने ज़हन बनाना शुरू कर दिया था इस एग्जांपल में। जो यूनिट्स इनपुट ही आफ्टर इंस्पेक्शन हुए हैं, क्या वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में लेने चाहिए? वो तो कभी भी नहीं लेने चाहिए बेटा। इंस्पेक्टर के गुजर जाने के बाद यूनिट्स हर वक्त चल रहे होते हैं, इंस्पेक्शन के बाद वाले यूनिट्स तो कभी भी इंस्पेक्टेड यूनिट्स में नहीं आने। खैर, वर्क इन प्रोसेस है, इसका भी 100% 85% है। इंस्पेक्शन स्टेज दे दी, तभी तो आज नॉर्मल लॉस के साथ लिख भी रहा है ऑफ इनपुट, तो ये इनपुट नहीं है, ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स की परसेंटेज है, क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज दे दी है। ये सवाल में निशानी होगी। इजी ना ले इस बात को, इजी ना ले इस बात को, थोड़ी सी चाती मरवाता हूं आपको। ये इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट व्हेन प्रोडक्शन इज 80% कंप्लीट। 11वां, process loss is determined on inspection which is carried out in 75%. 12वां, inspection is performed when 13वां, नजर नहीं आया फौरन, यहां पे नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छा हो भी सकता है। लॉस इज डिटरमिन्ड एट कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, ये भी है, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 100%।
अब आप 8वें से कंफ्यूज ना करना, टाइम बचा तो एंड पे बताऊंगा। 8वें में ना एक्चुअली उसने इनपुट के साथ जोड़ा ही नहीं था, उसने आउटपुट के साथ जोड़ा हुआ था लॉस को, इसलिए जिंदगी आसान थी। छोड़ो इस बात को फिलहाल चलो आगे। इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, इसमें कोई नहीं है। वो एवरेज कॉस्ट शुरू हुआ होगा ना, एफ को 5 शुरू हुआ होगा। ये लॉसेज आर आइडेंटिफाइड एट टाइम ऑफ इंस्पेक्शन विच टेक्स प्लेस एट एंड, ये 100% होती है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है जी है। और आगे चलते जाओ जहां तक जाओगे इंशाल्लाह आपको ये नजर आएगा, ठीक है। लेकिन इसको कूजे में बंद कर दिया हमने। फिलहाल तो कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ रही है कि ओपनिंग वो वाला जो इंस्पेक्ट पिछले महीने नहीं हुआ इस महीने होना चाहिए, और क्लोजिंग वो वाला जो इस महीने इंस्पेक्शन की स्टेज तक नहीं पहुंचा उसको नहीं इंस्पेक्ट होना चाहिए, नहीं इंस्पेक्टेड यूनिट मानना चाहिए। अब इस चीज को लॉजिकली सोच तो सकते हैं, पर गलती के चांसेस और टाइम का ज्यादा लगने की वजह से हमने एक इक्वेशन बना ली, ओपनिंग प्लस इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन लेस क्लोजिंग। और यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ रख लिया, जो कि अभी एक आध दिन में लॉजिक भी सारी समझ आ जाएगी। मैं कह रहा हूं आप ब्रैकेट में किया करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल एक आधा दिन ऐसे करें, ठीक है। जुगाड़ क्या रख लिया आपने, ओपनिंग में वो वर्क इन प्रोसेस को सिर्फ तब लेना है अगर उसकी सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन स्टेज से कम हो, और क्लोजिंग को भी इधर तब लिखना है, क्योंकि लिखने का मतलब निकालना होगा, लेकिन हम नहीं लिखना है। ओपनिंग क्लोजिंग को यहां पर तब लिखना है जब उसकी भी सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन से कम हो। तो ये दोनों लिखने कब हैं, जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन इनकी कम हो इंस्पेक्शन स्टेज, और दोनों कब नहीं लिखने, जब ज्यादा होंगे। अब किसी एक का ज्यादा किसी एक का कम भी हो सकता है सवाल के अंदर, इट विल डिपेंड, ठीक है ना। अगर ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ज्यादा है तो फिर उसको ना लिखो, कम है तो लिख लो। क्लोजिंग की स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन अगर ज्यादा है तो उसको लिख लो, ना लिखो, कम है तो ना लिखो, कम है तो लिख लो। अब वो इक्वेशन ऑटोमेटिकली आपको लेके चलती है, ओपनिंग प्लस इनपुट बिफोर लेस क्लोजिंग, ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकलवाएगी। प्रैक्टिस करते हैं 9वें सवाल के अंदर, इन 4-5 सवालों में यही काम है, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पर आपको अब एक ही टेबल बना रहा हूं, अच्छा 1 2 3 4 करता जाऊंगा, क्योंकि मैं एक ही बार रूल लिखने लगा हूं। मैंने निकालने हैं जनाब इंस्पेक्टेड यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 9 है। अच्छा, अब रूल क्या है जी, रूल क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर ऑल स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेजेस, ऐसे लिखूं ना, ये ना हो के आप लोग दूसरी तरफ से उर्दू वाली साइड से पढ़ने लग जाए तो मेरा कबाड़ा हो जाए। मैं यूं लिख लेंगे ना, ऑल स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम हो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से। मैंने लिखना तो यूं है ना, अब कोई पढ़ने वाला यूं पढ़ ले ऑल स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए मैं यूं लिख रहा हूं। अगर ऑल, अगर भी इस तरफ लिखता हूं ताकि अगर से पढ़ के आए, अगर सारी ऑल स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, कम हो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, तो क्या रूल बताया था जी, कम मैंने लिखा है, क्या क्या कहा है मैंने आपको, यहां पर आपने इधर लिख लें, क्या कह रहा हूं जी, तो फिर क्या कह रहा हूं जी, इधर लिख लें, यानी कि ये जहां पर ये आना है, ठीक है ना, इधर क्या करें, लिख लें, इधर लिख लें, इधर मतलब इस इक्वेशन में लिख लें, इधर लिख लें, और अगर कम होंगी तो यहां पे नहीं लिखेंगे। ये रूल रट्टा लगा लो, वही ये रूल रट्टा लगा लो, ये एरर फ्री तरीका है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, अगर सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम होंगी तो इधर लिख लें। उसके बाद दूसरी चीज क्या आनी है जी हमारे पास, प्लस यहां पे हमने करना है इनपुट, लेकिन वो इनपुट कौन सा लेना है, हमेशा इनपुट क्वांटिटी लेनी है बिफोर इंस्पेक्शन, क्योंकि आफ्टर वाला कैसे आ सकता है इंस्पेक्टेड यूनिट्स में, नहीं आ सकता बिफोर इंस्पेक्शन। और तीसरी चीज क्या है जी, क्लोजिंग, उसको क्या करना है माइनस, क्लोजिंग को क्या करना है हमारी इस इक्वेशन में माइनस, लेकिन ये तो इक्वेशन में माइनस करना है ना, रूल क्या है, इस माइनस वाली फिगर में इसको कब लिखेंगे, जब इसकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो तो यहां लिख लेंगे। अब इसका उसका लिखने का मतलब यह है कि इस पीरियड में इंस्पेक्ट हो, और इसके लिखने का यहां पर मतलब है कि इस पीरियड में इंस्पेक्ट ना हो, ठीक है। खैर 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 अभी चलते रहो, कोई बात नहीं, ऐसे याद कर लो। मुझे लगता है 70% तक भी बात समझ आ गई, लेकिन फिर भी 2 दिन मैंने आपको यही लिखवाना है, बार बार लिखवाना है, और तीसरे दिन जाके फिर आप ब्रैकेट में ये कर लिया करोगे, लॉजिकली भी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अब ये भी ऐसे ही है, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। उम्मीद तो बड़ी है कि 60-70% ये बात समझ आ गई है। किस किस को 100% समझ आ गई है, ओ नो, किसको 90, 80,
70, जरा समझ नहीं आया निकल जाए क्लास से वो। आउट क्या होता है? आउट ये उठ है, उठ तो वो है जो रिक्शे में बैठ गया है। अच्छा सॉरी, रश्के में। लो भाई भैनों ते भरावो, ऐ जी मेरा सवाल नंबर 9 गया हो। लेकिन असल में ना ये 9 मैं थोड़ी पहले करूंगा, ये तो पहले आप करेंगे। जब आपने ये सब काम कर लेना है, ये प्लस माइनस कर लेना है, उसके बाद आपके पास आएंगे इंस्पेक्टेड यूनिट्स, वो यूनिट्स जो इंस्पेक्ट हुए। अब जब इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकल आएंगे तो उन पे आपने नॉर्मल लॉस की परसेंटेज लगानी है। तो उसके बाद आपके पास आएंगे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। ये नॉर्मल लॉस निकालना नहीं आसान। हाँ जी, हाँ जी, ओ हाँ जी। तो शुरू हो जाओ भाई, पहला कर दो, दूजा कर दो, तीजा कर दो, चौथा कर दो, पंजवा कर दो, फटाफट कर दो। अब मैंने इतना जोर लगाया है, मेरे गले में दर्द हो गया है, तो अब भी आप लोग ना करें तो फिर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब ये ना कहना आपको शर्म आनी चाहिए, आपको समझाना ही नहीं आया, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो वैसे ही शर्म आती रहती है रोज ही। 5 है ना, 5 पार्ट्स है ना, 4 है। वाह वाह सुभान अल्लाह, कम हो गया। मैं तो सोच रहा सी बढ़ाना पैना, बल्कि सारे ही उड़ा दो भाई। यू में उड़ उड़ उड़। चलो जी, मेरा ग्राउंड तैयार है। ग्राउंड वैसे गिला हो आज, लेकिन ग्राउंड तैयार है। बारिशों में ना कसम से गेम का भाई, ये तो वैसे ही बहुत कम होगी गेम। जब मैं बता रहा था स्टूडेंट लाइफ के, तो बहुत पाबंदी से मैं खेलता था, बहुत पाबंदी से। तो जिस दिन बारिश होती थी, मैं कि अल्लाह सवेरे हो जाए, राती हो जाए, ग्राउंड में कुछ ना हो बस। खासतौर पे प्रेप लीग में जब जाता, फाइनल के अंदर महीना, 1.5 महीना, सवा जब भी छुट्टी मिलती, तो उन दिनों में तो बस मेरा दिल होता था कोई दिन ऐसा ना हो गेम मिस हो जाए। क्योंकि 14 घंटे 15 घंटे बंदे को पढ़ना हो, तो फिर 1-1.5 घंटा ना खेला जाए तो वो नहीं पढ़ा जाता। मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ कि पढ़ता था। ओके हाँ जी, अब देखो भाई, रूल बड़ा आसान, रूल ने मैं जिंदगी आसान कर दी, वरना ना कंफ्यूजन होता ही होता है। ठीक है, अब रूल क्या है, अब लिख कर फिर सोच भी लेंगे। पहले आप लिखेंगे फिर सोचेंगे, पहले लिखेंगे फिर सोचेंगे। ठीक है, अब पहले सिर्फ अंधाधुन रूल लगाना है। एंड वालों अंधाधुन रूल लगा रहे हैं, ठीक है, तुम्हें समझ आ गई मुझे लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन अंधाधुन रूल लगाने दो जरा। क्या कहता है यहां पर, क्या कहता है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन 75 है और इंस्पेक्शन स्टेज तो क्या है, ये कम है या ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो यहां पे मत लिखो। ठीक है, उसके बाद बिफोर इंस्पेक्शन कितने यूनिट्स हैं? ये तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी इंस्पेक्शन से ज्यादा है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। यहां पर माइनस नहीं करेंगे, यूं बोलना चाहिए, यहां पर माइनस नहीं करेंगे। यहां पर ना लिखने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो क्या आ गया जी? ठीक है, अब कितने परसेंट है इस प्रोसेस का लॉस परसेंटेज? 10% है। 10% ऑफ इनपुट। इनपुट धोखा है, धोखा है, सवाल में लिखा होगा, धोखा नहीं लाना जी। तो क्या आ गया आंसर जी? 3500। अच्छा, अब ये तो हमने अपना रूल यूज करते हुए अन्य वाल लिख लिया ना, अब इसको सोच भी लेते हैं। चलें आपकी फरमाइश पे सोच लेते हैं, जरा सोचें भी सही, आप खुद भी सोचें, जरा कुछ सोचें अपने बारे में। ठीक है जी, कुछ अपने बारे में। अच्छा सॉरी, चुप कर जा, करेक्शन ऑफ एरर कितों आ गया? अच्छा ले जी, नहीं मेरा बच्चा, इधर देखो, इधर मेरा बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, ये प्रोसेस अकाउंटिंग है, करेक्शन ऑफ एरर प्रोसेस अकाउंटिंग है। अब देखो कोई एरर नहीं हुआ भाई, कोई एरर नहीं। अच्छा, तुम उसके साथ जो जोड़ रहे हो अपना फार्मूला अपने पास रखो। मैं एडी मोखी एक फार्मूला बनाया है, तू नवा फार्मूला ना बना, कोई और भी चीज बन जाएगी कोई, है जी? वैक्सीन बनाने निकले से कुछ और निकल गया। अच्छा जी, अब सोच लेते हैं। देखो मेरे बच्चों, देखो 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 देखो, अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 75% कंप्लीट हो चुका है, मतलब पिछले महीने के एंड पर ये 75% कंप्लीट था, तो ये तो पिछले महीने इंस्पेक्शन से गुजर चुके हैं, ये यूनिट्स इंस्पेक्ट हो चुके हैं, इनमें से जो गड़बड़ निकलने थे वो पिछले महीने के अंदर निकल कर साइड पे हो चुके हैं। अब इन्होंने दोबारा इंस्पेक्ट नहीं होना, इसलिए यहां पर मत लें। ठीक है, उसके बाद जो इनपुट हुए ड्यूरिंग द ईयर, उनमें से कुछ कंप्लीट भी होते रहेंगे। इस महीने का क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 5000 है, अगर ये
85% पहुंच गया, इसका मतलब ये भी इंस्पेक्ट हो गए हैं, ये इस पीरियड में इंस्पेक्ट हो गए हैं, तो इनको इंस्पेक्टेड यूनिट्स में होना चाहिए, इनको होना चाहिए। अगर आपने यहां पर लिख दिया तो वो तो माइनस हो जाएंगे, इनमें से ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पड़ा है ना, वो माइनस हो गए तो वो तो इनमें से निकल जाएंगे, तो हमने यहां पर ना लिखा। अब ये लॉजिक है, हर सवाल में इतना सोचोगे तो मारे जाओगे और गड़बड़ भी जरूर हो जाती है, इसलिए एक सादा सा असूल याद कर लिया जो कि एरर फ्री तरीका है। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम होंगी तो हम उन्हें इस इक्वेशन में लिख लेंगे, और इक्वेशन क्या है, ओपनिंग प्लस इनपुट बिफोर दिस इंस्पेक्शन माइनस क्लोजिंग, ये इक्वेशन है, तो इसमें लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे, ये असूल है। आगे आंसर इस इक्वेशन ने देना है, ये आपने फिर नहीं सोचना, और सोचना है तो इसके बाद बेशक तसल्ली से सोच, मैं हर सवाल में सोचवाऊंगा भी सही आपको इंशाल्लाह, इवन अगले सवालों में भी। तो 2 दिन बाद आप कहोगे बट ठीक है यार, ये हम निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाता है, ये 1 मिनट में ये ओके डन, लेकिन उस तक टाइम लगता है, ठीक है, ये अब ऐसे नहीं हो सकता था। खैर चले अगला सवाल देखें, तुम्हारा टाइम हो गया। अच्छा जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70% है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 65% है, इंस्पेक्शन स्टेज 80 है। हाँ जी, दोनों ही कम है, दूसरे सवाल में दोनों ही कम है, तो यूनिट्स लिखवा दो, कितने कितने, 3000 और दूसरा सवाल है 3000 थे 2000, तो दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम है, ओपनिंग की कम है तो लिख लो कितना, और क्लोजिंग की कितनी है, नहीं कितनी है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कम है ना, इंस्पेक्शन से कम है, तो यहां पर इसको लिख लो। ये अब इसलिए लिखा कि ये ना इंस्पेक्ट हो, इसलिए माइनस हो जाएंगे इस इक्वेशन में, और वो इसलिए लिखेगा वो इंस्पेक्ट हो। अब इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन कितने हैं, और आफ्टर वाले तो लेने ही नहीं है, वो तो वैसे ही इंस्पेक्टेड यूनिट्स में नहीं आ सकते, इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल रहे हैं हम, आउटपुट नहीं निकाल रहे। वो जो नॉर्मल लॉस 1 मिनट में ऐसे करके आप निकालते थे, इनपुट इनटू इतने % और आगे यूनिट्स लिखते थे, अब वो नहीं, ऐसे होना ऐसे होना है, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। ले जी, इनपुट कितना है जी, 20,000 जी, कितना आ गया, क्या परसेंटेज इसमें, दूसरे सवाल में 10%, ठीक है जी। आगे जी, नेक्स्ट तीसरा, फॉलोइंग रिलेट्स टू प्रोसेस 1, 80% और क्लोजिंग की है 70% और 60, ओए दोनों ही ज्यादा हैं, दोनों ही ज्यादा हैं, तो फिर दोनों को क्या करो, मत लें, दोनों कम हो तो लेते हैं। इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन कितना है, 35,000। यार ये तो बहुत आसान नहीं हो गया, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए। अब आप सोचें जरा, इसको सोच भी लेते हैं सवाल को, इसको सोच, बल्कि ये तो पहले सोचा हुआ है, ये तो पहले सोचा हुआ है, कितने % है, कितना बना, पिछले वाला सोचा है हमने या नहीं सोचा, सोच लेते हैं, फिर भी सोच लिया, समझ आ गया है, जान क्यों चढ़ा रहे हो पुत्र जी। ओपनिंग 70% पे है, क्लोजिंग 60 पे है और 75 है, दोनों ही कम है यार, ये तो दोनों कम है यार, एक कम एक ज्यादा वाला आया ही नहीं, चलो खैर समझ तो आ गई ना। तो 7,000 और 14,000 और 48,000, तो 7,000, और ये 14,000 भी लिख लें यहाँ पे, और 48,000 भी लिख लें, और इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ गए आपके 41। चेंज ना करें सवाल को थोड़ा सा, कितने % है, तो दोनों में असल में आ रहा है, दोनों में या नहीं आ रहा, आप समझोगे शायद ये भी ऐसे ही होता है, कोई रूल है। अगर मिसाल के तौर पे क्लोजिंग में यहां पर हम 80 लिख दें, तो फिर इधर नहीं लिखेंगे, तो फिर ये यहाँ पे शामिल हो जाएंगे और इंस्पेक्ट होंगे, ये ऐसे बन जाएगा सवाल। बात समझ आई है, ठीक है, लेकिन अब सवाल मैं नहीं बदल रहा, कितना था 15, कितना था 14,000 था, तो ये कितने आए थे 40, और ये आया था 41। मैं क्या किताबें बंद करूं, अगला सवाल जरा जल्दी से पढ़ लें, देखें तो सही, होमवर्क में आप कर सकते हैं, बस सिर्फ रीड करना है, आप बेशक बंद कर लें। अब अबील प्रोड्यूसेस एंड सेल्स चिकन नगेट्स, माशाल्लाह, बोनलेस चिकन इज मींस एंड इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट व्हेन 80% नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट। ये कहता चुप करें, ये इनपुट कह रहा है, ये पर धोखा है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने पड़ेंगे आपको, और वो कहता है नॉर्मल लॉस जब निकल आएगा उसमें से 2%, उसका 2% जो है, मैंने 5% है ना,
2% वेट लॉस होता है और 3% रिजेक्शन है। अब वेट लॉस अब एपोरेट हो जाता है, इसलिए इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। लॉस तो है लेकिन स्क्रैप नहीं होगा, जबकि जो दूसरे रिजेक्टेड नगेट्स हैं वो आधी कीमत में बिक जाते हैं, होटलों वाले ले जाते हैं आपको खिलाने के लिए। अच्छा, द रिजेक्टेड नगेट्स आर सोल्ड एट इतने, ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट रेट ऑफ इतने ऑफ डायरेक्ट लेबर, इन्वेंट्री एवको है। हो ये तो आप नहीं कर सकते यार। ओपनिंग आ रहा है, ठीक है जी, कल फिर इंशाल्लाह करेंगे। पिक्चर आप लें, ये वाली पिक्चर तो लेने की जरूरत नहीं, ये ले लें, वो भी ले लीजिएगा बेशक, लेकिन सवाल मैंने ओपनिंग वर्किंग कॉस्ट में करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मैंने कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगवाना था, पर वो मैं नहीं लगा सका। अल्लाह हाफिज।